साथियों नमस्कार, मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय में। नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वरुण मिश्रा जी। आइए इनसे जानते हैं सुल्तानपुर की मूलभूत समस्या क्या है, यहाँ पे कौन 5 साल में क्या विकास कार्य हुए हैं और इनका क्या एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत ये जन समर्थन मांग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 साल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी जो है नगर पालिका अध्यक्ष रहे और 5 साल वो विवादों में रहे, तो इनका क्या कार्य रहा यहाँ पे? देखिए, सिर्फ 5 साल की बात मत करिए। 5 साल के पहले वाला 5 साल, उसके पहले वाला 5 साल और उसका 5 साल छोड़ के फिर उसके पीछे 10 साल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही नगर पालिका रही। और आलम विकास का ये है कि सांसद जी खुदे गिर पड़ रही हैं, तो आप विकास का अंदाज़ा उसी घटना से लगा सकते हैं। मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। सड़क, बिजली, पानी से इस शहर की जनता रोज़ दो चार हो रही है। और जो मूलभूत समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने, पिछले दशकों के शासन ने जनता को वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध कराई जिसकी जनता हकदार है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या जो हमने देखा है, खास करके दीवानी चौराहे से लेकर के आप तिकोनिया पार्क तक जाएंगे, जाम की सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या दूर नहीं हुई। आखिर कारण क्या रहा इसका? उसके पीछे नीयत बहुत खराब है। अगर नीयत स्पष्ट होती तो ये जाम की समस्या सिर्फ एक दिन में समाप्त हो सकती है। कारण यह है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो बने हैं उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है। सारी पार्किंग रोड पर होती है, उसके कारण रोडें सकरी हो जाती हैं और जाम लगता है। जाम का जिम्मेदार पटरी, गुमटी और छोटे लोगों को बताया जाता है, जबकि जाम के असली जिम्मेदार जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं वो लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका और विनियमित क्षेत्र की सह पर ये काम होते हैं। जानबूझकर पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी जाती है, जिसके कारण हमारी शहर की जनता परेशान होती है। टैक्स तो जनता देती है और फ़ायदा चंद लोग उठाते हैं। ये इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है। आपका प्रमुख एजेंडा क्या है इन सब? मेरा सबसे बड़ा जाम मुक्त सुल्तानपुर, जो बढ़ा हुआ वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और दुकानों का किराया है उसको माफ़ करना है। छुट्टा जानवरों से मुक्त शहर की गलियों को छुट्टा जानवरों से मुक्त करना है। ये मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। पटरी, गुमटी के लोगों को उनका उचित स्थान देना है। सड़कों का चौड़ीकरण करना है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं के साथ मैंने 25 वार्ड है, 25 संकल्प बनाए हैं। उन 25 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। हम निश्चित रूप से अपने संकल्प पत्र पर कायम हैं और वो सारे वादे पूरे करेंगे। खास करके छुट्टा मवेशियों की आपने बात की। छुट्टा मवेशियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती रहती है कि हमने जो है इनको गौशाले के रूप में जो है एक जगह एकत्रित कर दिया है। उसके बावजूद भी सुल्तानपुर में देखने को मिल रहे हैं क्या? आप पत्रकार हैं और मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप शहर की मैं अभी प्रचार से ही लौटा हूँ, मेरे पैंट की हालत आप देख सकते हैं। और जो गलियाँ हैं उन गलियों में आप घुसिए, अगर छुट्टा जानवर आपको नहीं मिलेंगे टहलते हुए, दौड़ाते हुए, मार करते हुए आपस में, तो मैं आज अपनी प्रत्याशिता वापस ले लूँगा। जी अच्छा, सबसे हमने देखा एक अहम चीज़ कि नगर पालिका में बड़े जो है राजनीतिक लोगों की एंट्री आ गई है और ख़ास करके जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम नगर पालिका के चुनाव का प्रचार करने लगे, कहीं ना कहीं ये लोकसभा की तैयारी में तो नहीं है इनका एजेंडा पूरा? ये लोकसभा की तैयारी नहीं है, ये अपना घर बचाने की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक चुका है, उसको इस बात का अंदेशा हो गया है। उप मुख्यमंत्री की फ्लॉप मीटिंग ने ये साबित कर दिया कि शहर की जनता इस बार परिवर्तन के साथ है, अपने बेटे के साथ है। निश्चित रूप से सड़कों पर जिसने संघर्ष किया है परिणाम भी उसी को मिलेगा। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। हम भी जानते हैं जनता का झुकाव किधर है और इस बात को कहीं न कहीं शासन भी जानता है। योगी आदित्यनाथ यूं ही दौड़े नहीं चले आए, कुछ कारण है इसलिए आए हैं। उनके आने के कारण आज देखिए शहर में विद्यालयों में छुट्टी कर दी गई है। अनावश्यक बिना किसी कारण के, विशेष कारण बता के छुट्टी कर देना, मैं समझता हूँ शहर के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, अध्यापकों की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, शहर की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री जी से शहर की जनता सवाल जरूर करेगी, मैं जानता हूँ, और परिणाम भी इसका भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। खास करके बच्चों की जो छुट्टी हुई है हमने देखा आते समय, तो आखिर बच्चों की वजह से भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं क्या? देखिए, ये चाहते हैं कि विद्यालय के स्टाफ इनकी जनसभाओं में कुर्सियां लगाएं। ये चाहते हैं कि विद्यालय के स्टाफ इनके मंचों के आसपास की व्यवस्था में रहें। ये चाहते हैं कि विद्यालयों के लोग इनके कार्यकर्ताओं को पानी पिलाएं। ऐसा क्यों करेंगे?
शिक्षक जो है वो सिर्फ शिक्षा देने के लिए होता है, उसका काम आपकी नौकरी करना, आपकी दरबारी करना नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ को ये बातें समझनी चाहिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझनी चाहिए। उनका जनाधार खिसक चुका है, अब इसी बहाने वो भीड़ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भीड़ के लिए तो हमने देखा है कि जगह जगह पे बसें लगाई गई हैं, लोगों को लाया गया है, और खास करके चुनाव सुल्तानपुर की नगर पालिका का है, शहरी क्षेत्र का चुनाव है, तो बाहर के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे बुलाना हमें तो नहीं लगता है कि जो है बाहरी लोग आकर के नगर पालिका में वोट करेंगे। ये लोग जो शहर की जनता को मूर्ख समझते हैं, इनको लगता है कि बाहर से भीड़ आएगी तो शहर की जनता समझेगी कि बहुत भीड़ है इनके साथ। क्या शहर की जनता मूर्ख है? उसको नहीं पता उसके सुख दुख में उठता बैठता कौन है, उसका पड़ोसी कौन है, उसकी मुलाकात किससे होती है, शहर में रहता कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र से जनता बहुत ऊपर उठ चुकी है, परिवर्तन का मन बन चुका है, परिवर्तन होने जा रहा है, वो आपको सड़कों पर दिखाई भी पड़ेगा। खास करके 5 साल शहर की जनता ने मूलभूत समस्याओं को देखा भी है, खास करके भ्रष्टाचार को भी देखा ही होगा। 5 साल क्यों, मैंने कहा उसके पहले का 5 साल, फिर उसके पहले का 5 साल। प्रवीण अग्रवाल जी का पावर सीज हुआ भ्रष्टाचार के कारण। 1,79,00,000 का कार्य श्रमदान घोषित कर दिया गया, उन्होंने काम कराने के बाद उसका टेंडर निकाल दिया। 1,79,00,000 हड़पना चाहते थे प्रवीण जी। ट्रांसपोर्ट नगर आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट नगर में इतना घटिया निर्माण हुआ, वो आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। इनकी मारवाड़ी धर्मशाला आप देख लीजिए, धर्मशाला के बैराज में ये साफ साफ लिखा होता है कि आप इसको किराए के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नजूल की भूमि पर आपने निर्माण किया, उसमें आप दोषी हैं, मेरे पास उसके सारे प्रमाण हैं। आप कहेंगे तो मैं प्रमाण सहित भी ये बात साबित करूंगा कि प्रवीण अग्रवाल जी ने जमकर भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार के कारण ही उनका टिकट कटा। और इस बार अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है टिकट लेकर पैसे बांटने का, मुझे लगता है प्रवीण अग्रवाल जी ने लंबा चढ़ावा चढ़ाया है और उसी का ये प्रमाण है कि उनको टिकट दिया गया भ्रष्टाचारी होने के बाद भी। ये बड़ा आरोप है पार्टी पर। आरोप नहीं, प्रमाण है, मेरे पास प्रमाण है, आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं इसको सिद्ध करके दे सकता हूं कि प्रवीण अग्रवाल जी ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। मेरे पास उसके कागज हैं, मारवाड़ी धर्मशाला के कागज हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इस जांच में दोषी पाए गए हैं। आज मुख्यमंत्री सुल्तानपुर आए हुए हैं, क्या इससे कुछ बदलाव होंगे या नहीं? नहीं, आप कोई आए कोई जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। योगी जी के आने से हमारा चुनाव और मजबूत होगा। जनता भी तो इस बात को देख रही ना, एक अकेले आदमी को हराने के लिए पूरी सरकार, पूरा सिस्टम एक तरफ हो गया है। जनता भी इस बात को समझती है। जनता इस बार अपने बेटे के साथ खड़ी, किसी पैराशूटियन के साथ नहीं। ये थे हमारे साथ वरुण मिश्रा जी, और सुल्तानपुर की मूलभूत समस्याओं के साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, सड़क, पानी और बिजली की समस्या की चर्चा इन्होंने की। आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुल्तानपुर जनपद में है, और ख़ास करके नौनिहालों की छुट्टी जिस तरह से इन्होंने अपने कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने के लिए की है, उसके लिए आने वाले समय में सुल्तानपुर की जनता अपने मतों के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव।